पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में कोयला घोटाले को लेकर सियासत गर्म है। इस मामले में सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा बैनर्जी से आज सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ने अभिषेक बैनर्जी और उनकी साली मेनका गंभीर को भी नोटिस भेजा था। आखिर ये कोयला घोटाला है क्या, जिसकी वजह से ममता का परिवार सीबीआई के निशाने पर आ गया? दरअसल ये मामला पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि ईसीएल के अवैध खनन से जुड़ा है। पिछले साल नवंबर महीने में ही सीबीआई की कोलकाता एंटी करप्शन ब्रांच ने ईसीएल के लीज होल्ड इलाके में कोयला के अवैध खनन के संबंध में भ्रष्टाचार और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया था। ईसीएल सरकारी कंपनी कोल इंडिया की ही एक सहायक कंपनी है जो पश्चिम बंगाल समेत झारखंड में कोयला खनन का काम करती है। अवैध खनन का ये मामला तब सामने आया जब सतर्कता विभाग और ईसीएल की एक टीम इन इलाकों में जांच के लिए पहुंची। ईसीएल की टीम ने पाया कि यहां अवैध रूप से कोयले की खुदाई और उसकी ढुलाई हो रही है। टीम ने पाया था कि खनन में कई मशीनें लगी हुई हैं और ढुलाई के लिए भी ट्रकों की लंबी लाइन लगी है। इस जांच के दौरान ईसीएल की टीम ने करोड़ों रुपए के कोयले की जब्ती भी की थी। मामले का खुलासा होने के बाद अवैध खनन में खुद ईसीएल के कई अधिकारी और कर्मचारी भी लपेटे में आ गए। सीबीआई ने ईसीएल के कई अधिकारियों और कर्मचारियों समेत रेलवे और सीआईएसएफ के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया कि इन विभागों के अधिकारियों की मिलीभगत से ही बड़े स्तर पर चोरी और अवैध खनन का काम चल रहा था। घोटाला मामले में नवंबर महीने में केस दर्ज करने के साथ ही सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की। इसी दौरान सीबीआई ने विनय मिश्रा नाम के एक शख्स के ठिकानों पर छापेमारी की। माना जाता है कि विनय मिश्रा सीएम ममता के सांसद भतीजे अभिषेक के करीबी हैं। सीबीआई का कहना है कि विनय मिश्रा को कई बार समन भेजा गया, लेकिन वो एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद विनय मिश्रा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और उनकी तलाश चल रही है। सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी है और पश्चिम बंगाल में 20 फरवरी को भी एजेंसी ने 13 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिमी बर्धमान और कोलकाता में सीबीआई की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसके बाद ही टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा को नोटिस भेजा गया। रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने इस अवैध खनन मामले में जब मामला दर्ज किया था तब अभिषेक की पत्नी का नाम केस में दर्ज नहीं किया गया था। साथ ही सीबीआई ने उनकी बहन मेनका को भी समन भेजा है और एजेंसी के सामने पेश होने को कहा है। कहा जा रहा है कि इस अवैध खनन मामले की जांच के बीच सीबीआई रुजिरा बैनर्जी की कंपनी लैब्स एंड बॉन्ड्स मैनेजमेंट सर्विसेज पर भी नजर बनाए हुई है। रुजिरा की यह कंपनी शक के घेरे में है। सीबीआई को इस कंपनी के बैंकिंग लेन देन पर संदेह है। अभिषेक बैनर्जी के पास 2 बड़ी कंपनियां हैं जिनको उनकी पत्नी, साली और उनके पिता मैनेज करते हैं। अभिषेक बैनर्जी के करीबियों के घर और दफ्तर में छापेमारी से तृणमूल कांग्रेस के नेता आग बबूला है। नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल चुनाव में दबाव बनाने के लिए सीबीआई का सहारा ले रही है। टीएमसी सांसद सौगतो राय ने कहा कि भाजपा के साथ कोई सहयोगी नहीं है, सीबीआई और ईडी ही उनके सहयोगी है। अपने इन्हीं सहयोगियों की मदद से वे अन्य पार्टियों को धमकाते हैं और तृणमूल पर दबाव बनाते हैं। हमारे नेताओं को जो भी नोटिस दिया गया है उसका कानूनी तरीके से मुकाबला करेंगे। इस मामले में एक आरोपी अनूप माझी सीबीआई की इस जांच के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई के जांच को सही नहीं माना था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी कर दोनों पक्षों को कोर्ट में पेश होने को कहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से लेकर पुरुलिया और बांकुड़ा तक और झारखंड में धनबाद से लेकर रामगढ़ तक कोलपट्टी में कई ऐसी खदानें हैं जहां खनन का काम बंद है। ऐसे में कोल माफिया एक्टिव हैं और बड़े स्तर पर कोयले की चोरी और अवैध खनन कर रहे हैं। मोहम्मद नूरुद्दीन की रिपोर्ट, गो न्यूज।